गौतम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बाजार फिर से उन्हीं लोस के आसपास आ गए जहां से हमने एक अच्छी रिकवरी दी थी, लगभग 1000 पॉइंट की, 15,700 15,800 की रेंज में। क्या व्यू बन रहा है? क्या इस बार इस रेंज को तोड़कर और नीचे जा सकते हैं? क्या हमें बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना है? किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, पहले वो बताएं सर। गुड मॉर्निंग सिंघवी जी। वेल देखिए, जब मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 का जो बुल मार्केट हुआ था, जिसमें एक 10% की करेक्शन भी हमने नहीं देखी, तो कहीं ना कहीं ये मानना था कि मार्केट में एक रिवर्स डायरेक्शन में एक मूव आएगा। और पिछले 8 महीनों में हमने अच्छा प्राइस करेक्शन देखा और अच्छा टाइम करेक्शन भी देखा, जो काफी जरूरी था। इंडेक्स के हिसाब से मत जाइए, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 को देखें, मिड कैप 100 को देखें या स्मॉल कैप 100 को देखें, तो आपको लगेगा कि इन कंपैरिजन टू द राइज फॉल उतना बड़ा नहीं है। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें और ब्रेथ को देखें, तो करेक्शन काफी हो चुकी है। और अब जो निफ्टी 15,700 के आसपास का लेवल पे है, काफी स्टॉक्स है जो नए 52 वीक लोस बना चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। ये जो 15,700 750 का जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से। तो दो चीज हो सकती है कि पिछले अगले 1 से 1.5 हफ्तों में या तो मार्केट यहाँ पर सेंटिमेंट, विक्स और सीजनल फैक्टर्स को ध्यान में रख के यहाँ पर बॉटम आउट कर सकता है, जो हमारा ज्यादा मानना है। और ब्रेथ इंडिकेटर्स को देख के हमें लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को पोजीशंस बनानी चाहिए। हमारी ये पिछले 7 से 10 दिनों से यही व्यू रही है। तो 15,700 800 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। और अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है, देन आई थिंक द एंटायर डायनामिक्स चेंज, जो मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि जब मैं यूएस मार्केट चार्ट्स को देखता हूं, तो S&P 500 का जो 3800 का जो लेवल है, वो काफी क्रिटिकल है, जहां से S&P 500 में रिबाउंड आया। सो सेंटिमेंट काफी वीक हो चुका है, ब्रेथ काफी वीक हो चुकी है, ओवरसोल्ड हो चुकी है, फॉल थोड़ा सा ओवरडन लग रहा है, स्टडीज उतने खराब नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से स्टेबलाइज हो जाता है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। के तो अच्छा है, बढ़िया है। ये तो आप अच्छी बात बता रहे हैं कि एक अच्छा मौका बन रहा है इन्वेस्टमेंट्स का यहाँ से तो, और जो कमजोरी है वो लिमिटेड है। रिकवरी आएगी तो सबसे पहले कहाँ, ये बताइए। देखिए, अगर आप सेक्टर्स को देखें तो ऑलरेडी सारे सेक्टर्स ने ऑलमोस्ट 38% रिट्रेसमेंट कर चुके हैं अपने बुल मार्केट का। तो ये एक टेक्नीशियन के लिए एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है, जो काफी सेक्टर्स ने कर दिया है। तो अब मुझे लग रहा है कि आईटी और रिलायंस और आईटीसी, ये जो तीन स्पेसेस है और सेक्टर्स है मार्केट के, ये बाजार को बचा सकते हैं और ये सपोर्ट लेवल को होल्ड करवा सकते हैं। तो मैं तो अपॉर्चुनिटीज इन तीन सेक्टर्स में देखता हूँ। आईटी मुझे मालूम है कि आज भी काफी डाउन है, बट अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो यहाँ पर कोई नया लोज मुझे नहीं लग रहा है कि बनेगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आई थिंक काफी स्टेडी रहा है। 24-2500 में सॉलिड बेस है मीडियम टर्म के हिसाब से, और ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है निफ्टी का, तो ये भी मार्केट को बचा सकता है। और अगर आप आईटीसी को देखें, आई थिंक वो तो एक अलग ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, तो वहां पर भी खरीदारी करनी चाहिए। सो एक बार तो ये तीन देखने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक्स में मालूम है थोड़ा सा ओवरडन है आज का फॉल, पर ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है, क्योंकि 32,500 टू 33,000 एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है बैंक निफ्टी। तो आज के मार्केट में आपको प्राइजेस नहीं देखना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है। और मेरा ये मानना है, चार्ट्स देख के, सेंटिमेंट देख के, रिस्क रिवॉर्ड ये बताता है कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए। शॉर्ट टर्म में क्लैरिटी नहीं है, मार्केट और वीक हो सकती है और वॉलेटाइल हो सकती है, पर थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर पैसा खोएगा नहीं खरीदारी करके। बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया व्यू दिया। सेम दीप, हम बात ही कर रहे थे कि 32,000 32,500 बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, जो चार्ट्स पर भी गौतम सर के आता हुआ दिख रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताइए। एक आईटी जो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, गिरने में सबसे पहले आगे रहा है, अब यहाँ पर कंफर्ट बन रहा है, और स्टॉक्स में आईटीसी और रिलायंस दो स्टॉक हैं जो मजबूत बन सकते हैं। कहाँ से दूर रहना है? रिकवरी आए तो भी जिन पे भरोसा नहीं करना कि ठीक है आ गई रिकवरी, आई तो यहां से एग्जिट ही करना है। जो टच भी नॉट काइंड ऑफ स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स हैं, वो बताइए सर। देखिए, अब मार्केट का ऐसा माहौल है कि क्वालिटी और नॉन क्वालिटी सब एक साथ गिर रहे हैं। करेक्ट। अब मैटर करता नहीं है कि आप हाई वैल्यूएशन है, ग्रोथ स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक है, कुछ मतलब नहीं है। अगर किसी को गिरना है तो गिरना है। और हमने पिछले 1 महीने में देखा, जो हाईएस्ट क्वालिटी स्टॉक्स है, अब उसमें बिकवाली आ रही है। क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या हुआ था कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में मेन वीकनेस आई थी, और ऑन एन एवरेज स्टॉक्स हैड फॉलन 40%। बट यू डोंट वांट टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो जैसे फार्मा का जो सेक्टर है, अगर आप हर भाव पे सोचे कि चलो अब इसमें वैल्यू है, तो वो नया लो बनाता ही चला गया। कितने एग्जांपल्स है फार्मा सेक्टर में, तो उसमें ध्यान मत दीजिए। बट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ब्रेथ स्टडीज काफी फॉलो करते हैं। अगर मैं स्टडी करूं
कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इन द NSE 500 विच आर ट्रेडिंग अबव द 200-day मूविंग एवरेज, तो वो नंबर आज के दिन 19 से 20% है। और मैं अगर पिछले 15 साल का डेटा लूं तो जब भी ये नंबर 15 से 20% के आता है तो हमेशा ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक स्टैंड अलोन डेटा है, ये ज्यादा कुछ देखता नहीं है, डेटा बड़ी काफी अच्छे से काम किया है पिछले 15 सालों में, और इसीलिए मेरा ये मानना है कि यहाँ पर डरना थोड़ा सा डेंजरस है, यहाँ पर पैनिक करना थोड़ा सा डेंजरस है। कुछ और एसेट क्लासेस पे आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या कुछ आपको दिख रहा है चार्ट्स पर? गोल्ड, सिल्वर और कच्चा तेल, क्रूड। सिंह जी, गोल्ड और सिल्वर पे तो हमारा मीडियम टर्म व्यू अभी भी बुलिश है। अब मेरा ये मानना है कि ये कंसोलिडेशन खत्म होगी और ऊपर की तरफ गोल्ड जाएगा। मुझे लगता है कि 2020 ग्रेजुअली अगले 6 से 8 महीने में वापस चला जाएगा। सो गोल्ड और सिल्वर में तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। और दो कंसर्न है जिसके कारण इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है रिसेंटली, वो है क्रूड ऑयल और रुपी। आई थिंक दोनों के चार्ट्स अच्छे नहीं है। क्रूड मुझे लग रहा है कि अब एक 110 और 130 के 30 के रेंज में स्टेबलाइज कर जाएगा, तो होपफुली 130 के ऊपर अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो अपने इंडियन मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा। और इंडियन रुपी का जो हमारा टारगेट था ऑन द अपसाइड, दैट इज 78.40, तो वहां पर एक बड़ा मीडियम टर्म रेसिस्टेंस है, तो वहां से लग रहा है कि एक बार रुपी में भी स्ट्रेंथनिंग हो सकती है। बट ये सब फैक्टर्स को अगर आप पूरे इग्नोर करें, आई थिंक इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज द यूएस मार्केट, क्योंकि अगर यूएस मार्केट यहाँ पर स्टेबलाइज करेगा तो इंडियन मार्केट भी स्टेबलाइज कर जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए सोने और चांदी में निवेश करने की राय, और $120 के नीचे अगर कच्चा तेल रहे तो वो बेहतर है। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल भरे दिन आपने समय दिया, साथ दिया और डायरेक्शन दिया हमारे दर्शकों को बाजार के बारे में भी, और एक सबसे बड़ी बात, भरोसा भी दिलाया कि घबराए और डरे नहीं, ये मौका धीमे धीमे निवेशकों के लिए खरीदारी का है। थैंक यू सो मच सर, जल्द मुलाकात होगी फिर आपसे।